परी देश एक सुंदर चमकते हुए सपनों का देश, जहाँ हर तरफ खुशबू और रौनक थी। इसी देश में एक परी रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी परी। टुनटुनी परी रानी परी की इकलौती बेटी थी। वो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन जिंदगी के मायने समझने में फेल थी। उसका दिन देर तक सोना, हर चीज का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना और खर्चे करना ही होता था। उसकी दुनिया बस अपनी सुविधाओं के आसपास घूमती थी। रानी परी अपनी बेटी के बर्ताव से परेशान थी। एक दिन उन्होंने टुनटुनी परी को समझाते हुए कहा, टुनटुनी परी, तुम्हारे पास जितनी सुख सुविधा है वो सब एक दिन खत्म हो सकती है। तुम्हें समय की कीमत समझनी होगी। अपने बचपने की आदत को खत्म करो और अपने आप को संभालो और एक समझदार चिड़िया बनो। लेकिन टुनटुनी परी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, माँ, जिंदगी तो मस्ती के लिए होती है। मैं अपनी मर्जी से जी रही हूँ। आप क्यों परेशान होती हो? जिंदगी तो हमें एक बार मिली है, तो दो बार सोचना क्यों? जिंदगी सिर्फ मस्ती नहीं है बेटी। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में एक दिन सब कुछ बदल सकता है। लेकिन टुनटुनी परी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन टुनटुनी परी अपनी दासी सुंदरी कौवी के साथ शहर वाले जंगल में शॉपिंग करने आई। बाजार के रंग बिरंगे नजारे देखते हुए टुनटुनी परी का मन खुश था। तभी उसकी नजर एक नौजवान कबूतर पर पड़ी। वो कबूतर बहुत ही गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मासूमियत उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। टुनटुनी परी का दिल उस कबूतर को देखते ही धड़क उठा। अरे ये कौन है? कितना मासूम लगता है। टुनटुनी परी, क्या तुम्हें प्यार हो गया है उस कबूतर से? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। ये बात सुनकर टुनटुनी परी शर्मा गई, लेकिन उसने चुपचाप कबूतर का पीछा किया। उसका नाम बंटी था और वो एक मजदूर था। टुनटुनी परी के पास सब कुछ था, लेकिन उसे बंटी में एक अलग ही बात दिखी। कुछ दिनों तक टुनटुनी परी और बंटी कबूतर के बीच मुलाकातें होती रही। टुनटुनी परी ने अपनी दिल की बात बंटी कबूतर से कह दी। बंटी ने उसे मना किया। मैं एक गरीब कबूतर हूँ और तुम परिदेश की एक परी हो। तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं रात के खाने में क्या खाऊंगा और कहाँ से लाऊंगा, तो मैं तुम्हें कैसे खुश रख पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ सह लूंगी। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बंटी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं कल ही अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताती हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब टुनटुनी परी ने अपनी माँ से बंटी से शादी करने की बात की तो रानी परी ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है एक मामूली कबूतर के साथ तुम खुश रहोगी? तुम इन सब सुविधाओं की आदी हो, वहाँ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम एक परी हो और रानी परी की बेटी हो। इस परी देश की राजकुमारी हो तुमने अपने परी देश की मर्यादा का ख्याल भी नहीं किया। ये सुनते ही टुनटुनी परी बहुत दुखी हो गई। टुनटुनी परी ने अपनी माँ को समझाया, माँ, मैं बंटी से प्यार करती हूँ। वो गरीब हो या अमीर, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं जानती हूँ एक न एक दिन मुझे आपसे भी ज्यादा वो खुश रखेगा। ये मेरा आपसे वादा है माँ। टुनटुनी, एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच सकता। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो परी देश छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। टुनटुनी परी रोने लगी, लेकिन उसने अपने प्यार के लिए परी देश अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और बंटी के साथ जंगल पर एक छोटे से घर के घोंसले में बस गई। शुरू में उनके लिए सब कुछ अजीब था। गरीबी के कारण दोनों को मुश्किल से रोटी मिलती थी। टुनटुनी परी जो पहले दिन भर मस्ती में रहती थी, अब दिन रात मेहनत करने लगी। एक दिन टुनटुनी परी ने बंटी से पूछा, आप अकेले काम करते हो, आप कैसे अकेले घर संभाल पाओगे? मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो आपकी तकलीफें कम हो? तुम घर संभालो, मैं मजदूरी करता हूँ। तुम्हारा साथ रहना ही मेरे लिए काफी है।
धीरे धीरे टुनटुनी परी के दिल और दिमाग में बदलाव आने लगे। उसने समझ लिया कि जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना वो सोचती थी। सुबह जल्दी उठना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना और कम में गुजारा करना उसकी आदत बन गई थी। कुछ महीनों बाद टुनटुनी परी माँ बनने वाली थी। जब उसने एक साथ दो बेटियों को जन्म दिया तो दोनों के जीवन में एक नई खुशी की लहर आई, लेकिन गरीबी का असर भी उनके जीवन पर था। एक रात तेज बारिश और आंधी के कारण उनका घोंसला गिर गया। टुनटुनी परी और बंटी अपने दो छोटी बेटियों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। टुनटुनी परी बहुत डर गई। हमारा घर टूट गया, अब हम क्या करेंगे? ये हमारी छोटी बच्चियों को हम कहाँ रखेंगे? बंटी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे बंटी? तुम और मेरी बच्चियां मेरे लिए सब कुछ हो। हम मिलकर फिर से अपना घर बनाएंगे, तुम रो मत। सुबह के समय दोनों ने मिलकर अपने लिए एक सुंदर मशरूम का घर बनाया। जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा कठिन थी, लेकिन टुनटुनी परी ने कभी शिकायत नहीं की। अब वो एक समझदार मजबूत चिड़िया बन चुकी थी। तभी एक दिन परी देश में एक बड़ी मुसीबत आई। ठंड की बर्फ वाले जादूगर कौवे ने, जो सर्दियों में ताकत पाते थे, उन्होंने परी देश पर कब्जा कर लिया। बर्फ और ठंड ने हर चीज को जमा कर रख दिया। परी देश की सभी परी पक्षियों को आसरा लेने के लिए जंगल में आना पड़ा। रानी परी और दूसरी परियों के पास कोई घर नहीं था। वो ठंड में एक मशरूम से बने घर के पास पहुंची, जो टुनटुनी परी का था। रानी परी ने अपनी बेटी को देखा, लेकिन गुस्सा भी उनके मन में था। टुनटुनी परी माँ के पास भागी, लेकिन रानी परी ने उसे गले लगाने से मना कर दिया। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? माँ, आप मुझे गले लगा लीजिए। मैंने आपको कितना याद किया आप नहीं जानती। अपनी माँ रानी परी को देखकर टुनटुनी परी रोने लगी। रानी परी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी परियों के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं अपनी रानी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। परी देश पर बर्फ के जादूगर ने हमला कर दिया है और सारी परी देश को जमा कर रख दिया है, और परियों के पंख भी जम गए थे, इसलिए हमें जंगल में आना पड़ा। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। माँ, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए घर बना दूंगी। टुनटुनी परी जंगल के पास गई। जंगल में एक बाग था जो मशरूमों से भरा हुआ था। टुनटुनी परी ने उन मशरूमों से बहुत ही अच्छे अच्छे घर बनाए। परियों ने उन मशरूम घरों में शरण ली और टुनटुनी परी की मेहनत को सराहाया। एक रात रानी परी चुपके से टुनटुनी परी को काम करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी बेटी कितनी बदल गई है। मैंने इसे क्या क्या नहीं कहा, और ये कबूतर, ये तो इससे बहुत प्यार करता है। एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगले दिन रानी परी ने टुनटुनी परी को गले लगाया। मुझे माफ कर दो बेटी, तुमने मेरी बातें सच कर दी। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम सच में मेरी बेटी हो, और आज इन परियों के लिए मशरूम घर बनाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम परी देश की राजकुमारी हो। फिर बंटी कबूतर ने एक योजना बनाई जिसमें परी देश की पुरानी शक्ति का इस्तेमाल किया गया। टुनटुनी परी और बंटी ने सब परियों के साथ मिलकर बर्फ जादूगरों का सामना किया और जीत हासिल की। परी देश एक बार फिर से आजाद हो गया। रानी परी ने टुनटुनी परी और बंटी को अपनाया। तुम दोनों ने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैं तुम्हें अपने दिल से स्वीकार करती हूँ। उसके बाद रानी परी ने बंटी और टुनटुनी परी और उसके दो बच्चों को अपने साथ महल में रख लिया। उस दिन के बाद से उनकी सारी गरीबी और दुख दर्द दूर हो गए। टुनटुनी परी की कहानी परी देश की हर परी के लिए एक मिसाल बन गई। उसने सिखा दिया कि जिंदगी में समझदारी और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सुबह की किरणें पहाड़ों पर छा गई। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उड़ती है। उसका घोंसला कोई मामूली घोंसला नहीं था, बल्कि पहाड़ों पर बना एक मजबूत घर था, जिसे देखकर हर कोई पक्षी दंग रह जाता था। वहीं उनकी जिंदगी काटना आसान नहीं थी, क्योंकि उनके सर पर हमेशा एक साया मंडराता था, जिसका नाम कालू कौवा था। वो टुनटुनी चिड़िया के पहाड़ों पर बने घर को हथियाना
चाहता था, लेकिन वो अब तक अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाया। एक दिन अरे आज का दिन कितना खूबसूरत है। मेरी प्यारी सुनहरी और टुन्नू के साथ मैं इसे और भी खास बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को जगाने जाती है। अरे सुनहरी बेटा उठो, सूरज निकल आया है। आज कुछ नया करने का दिन है। माँ, क्या हम फिर से उन फूलों के मैदान में उड़ने जा रहे हैं? हाँ सुनहरी बेटा, लेकिन पहले तुम्हें अपने पिता को जगाना होगा। चलो तुम जाओ, मैं उनके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई में चली जाती है और सुनहरी चिड़िया अपने पिता के पास जाती है। पापा उठो, माँ ने कहा है कि आज हम फूलों के मैदान में जाएंगे। बेटा तुम जानती हो हमारे पास ज्यादा भोजन नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमें कुछ और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन पापा, माँ ने आज बहुत अच्छा बनाया है कुछ। चलो पहले नाश्ता करें, फिर हम कुछ सोचेंगे। फिर वो सभी एक साथ नाश्ता करते हैं। देखो टुन्नू सुनहरी, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी पकवान बनाए हैं और मीठे फल भी लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। तुम हमेशा हमारा ध्यान रखती हो टुनटुनी। माँ, आज का दिन बहुत अच्छा होगा है ना? हाँ बेटा, बस हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, फिर तो हमारा हर दिन अच्छा होगा। तभी अचानक पहाड़ों के ऊपर कालू कौवा आता है। क्या मजेदार नजारा है। गरीब टुनटुनी चिड़िया उसका परिवार। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम क्यों मुस्कुराती हो? हमारे पास प्यार एक दूसरे का साथ है, जो कि सबसे बड़ा धन है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास पैसा हो, प्यार भी बहुत मूल्य होता है। परिवार का प्यार ये सब बातें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हारे खाने पीने की चीजें छीन लूंगा। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया डर जाती है। माँ, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? सुनहरी बेटा, हम इसे अपने साहस से रोकेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा मिलकर योजना बनाने लगते हैं। हमें कुछ करना होगा। कालू कौवा हमेशा हमें इस तरह परेशान करता रहता है। लेकिन हम अकेले कैसे लड़ सकते हैं? वो तो बहुत बड़ा और बलशाली है, उसे हराना आसान नहीं है। पापा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करें तो हम उसे हरा सकते हैं। सही कहा तुमने सुनहरी, हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों को बुलाने निकलती है। अरे दोस्तों, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कालू कौवा हमें परेशान कर रहा है, प्लीज तुम लोग हमारी मदद करो। क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम सब मिलकर उसे सबक सिखा सकते हैं। तो चलो हम सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सभी पक्षी एकजुट होकर योजना बनाते हैं। वो सब पक्षी अपने अपने घरों से कुछ सामान लाते हैं। माँ, हम उसे डराने के लिए क्या करेंगे? सुनहरी बेटा, हम सब पक्षी अपनी आवाज को मिलाकर एक बड़ा शोर करेंगे। इससे उसे डर लगेगा और वो यहाँ से भाग जाएगा। और हम एक साथ उड़कर उसे गिर सकते हैं। हमें तैयार रहना होगा। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। सभी पक्षी एकत्रित होकर कालू कौवे के पास जाते हैं। क्या तुम सब फिर से आए हो? तुम लोग मुझसे हार चुके हो, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत। नहीं कालू, इस बार हम एक साथ हैं। इस बार हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। फिर वो सब पक्षी एक साथ आवाजें निकालते हैं। हम एक हैं और हम तुम्हें हराएंगे कालू कौवे। ये नजारा देखकर कालू कौवा डर जाता है और पीछे हटता है। क्या तुम सब एक साथ? ये तो मेरे लिए मुश्किल है। फिर वो सभी पक्षी जीत जाते हैं और जश्न मनाते हैं। हमने कर दिखाया, हम एक हैं। बिल्कुल, प्यार और एकता से हम किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। कालू कौवा कभी वापस नहीं आता। फिर वो सब फिर से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। देखो, हमारे पास सब कुछ है, प्यार, दोस्ती और अपने दोस्तों का साथ। और अब हम बिना डर के जी सकते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फिर उस जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर गाना गाते हैं।
हम एक हैं, हम मजबूत हैं, एकता में है हमारी शक्ति। दोस्तों, इस हादसे से हमें सीख मिलती है कि हम एकजुट रहे तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता और प्रेम और दोस्ती सबसे बड़ा धन है। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी पहाड़ों पर बने घर में रहती है। ये कहानी हिमालय जंगल में रहने वाली एक आधुनिक सोच वाली चिड़िया की है जो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहती है। वो चिड़िया काफी ज्यादा मॉडर्न ख्याल यानी खुले मिजाज की चिड़िया है। उसका नाम टुनटुनी चिड़िया है। उसकी शादी जंगल में ही रहने वाले बंटी कबूतर से हुई थी। उसकी सास, जिसका नाम बबली कबूतरी है, वो पारंपरिक मूल्यों की जड़ें रखती है, यानी कि पुराने ख्यालात रखने वाली कबूतरी उसके हिसाब से मॉडर्न सोच रखने वाले बेशरम पक्षी होते हैं। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर जो दोनों के बीच की कड़ी है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बैठी थी, तभी वो देखती है कि घर में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर वो कहती है, ओह माय गॉड, ये बर्तन तो बहुत गंदे हो गए हैं। मुझे तो अब कोई हेल्प करने वाली चाहिए। मुझसे अकेले इतने सारे बर्तन साफ नहीं किए जाएंगे। तभी उसकी सास बबली कबूतरी उससे कहती है, टुनटुनी बहू, घर के सारे काम तो तुम्हें ही करने होंगे। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम देखो तुम कैसे काम को अंजाम दोगी। अच्छा बहू, मैं जरा पाठ पूजा करके आती हूँ, जब तक तुम घर के सारे काम करके रख दो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, लेकिन मम्मी, मैं भी तो काम कर रही हूँ। क्या मैं थोड़ी मदद नहीं मांग सकती? प्लीज माँ जी, आप मेरी बात को समझिए। टुनटुनी बहू, ये घर का काम करना तो जरूरी है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा। तुम जानती हो बहू, जब मैंने तुम्हारे ससुर जी के साथ शादी की थी तो मैंने सब कुछ संभाला था, वो भी अकेले। अब तुम्हारी बारी है बहू इस घर को संभालने की। अपनी सास बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, लेकिन मम्मी, ये जमाना बदल गया है। अब हम सब बराबरी से काम कर सकते हैं। मैं नहीं मानती पुराने उसूलों को। जबकि बात अलग थी, आज की बात अलग है। अरे बहू, तुम सच में बेशर्म बहू थी हो और हमेशा रहोगी। वो दोनों सास बहू आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी बंटी कबूतर घर में प्रवेश करता है। क्या हो रहा है टुनटुनी? तुम दोनों फिर से बहस क्यों कर रही हो? क्या बात हो गई है आप दोनों के बीच? बंटी जी, मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। वो सोचती है कि घर का काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, ये तो हमारी परंपरा है, हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन क्या हम थोड़ा बदलाव नहीं ला सकते क्या अपनी जिंदगी में? फिर टुनटुनी चिड़िया ने एक विचार दिया, सुनो, मैं एक नई योजना बना रही हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लें। लेकिन बंटी बेटा, क्या ये सही रहेगा? तुम्हारी बीवी क्या अनाप शनाप बक रही है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्यों नहीं माँ, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो घर में खुशी रहेगी। हाँ, और हम कुछ नई एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम वीकेंड पर पिकनिक मनाने जा सकते हैं। इससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। फिर वो सभी पिकनिक की योजना बनाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन खाना कौन बनाएगा? माँ जी, हम सब मिलकर बनाएंगे। मैं सैलेड बनाऊंगी, बंटी चावल बनाएंगे और मम्मी आप सब्जी बनाना। और मैं तो मीठा बनाने का काम संभालूंगा। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, मीठा कम होना चाहिए। फिर पिकनिक के दिन सभी एक साथ तैयार हो रहे थे। चलो सब जल्दी करो, हमें समय पर निकलना है। मैं अभी गाड़ी लाता हूँ, तुम सब सामान तैयार करो। बबली कबूतरी सारा सामान चेक करती है। सब कुछ ठीक है ना? पानी, खाना, सारा सामान रख लिया ना याद से? हाँ माँ जी, सब कुछ तैयार है, आप फिक्र ना करें। फिर सभी पिकनिक स्थल पर पहुँचते हैं। अरे वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। चलो पहले खाने का सामान निकालते हैं। और फिर हम खेलेंगे। हम सब मिलकर खेल सकते हैं। फिर वो सभी खेल खेलने लगते हैं।
चलो माँ जी, हम सब बास्केटबॉल खेलते हैं। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी, लेकिन मैं थोड़ी सावधानी से खेलूंगी। खेल के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। ये पिकनिक तो बहुत मजेदार है। हाँ, और सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया टुनटुनी बहू। यही तो परिवार की खूबसूरती है। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहें। और माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कभी भी मैंने जानी अनजानी में आपका दिल दुखाया हो तो। माँ जी, मॉडर्न होना बेशरम बहू होना नहीं कहलाता। हाँ बहू, और मैं जानती हूँ कि बदलाव जरूरी है, लेकिन परंपराओं को भी नहीं भूलना चाहिए। बहू, मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। हाँ हम सब मिलकर एक नई परंपरा बना सकते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपने परिवार में एक नई शुरुआत की, जहाँ सभी मिलकर काम करते थे और खुश रहते थे। कहानी में टुनटुनी चिड़िया, बबली कबूतर और बंटी कबूतर ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया और एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन बिताने का निर्णय लिया। हम सब एक साथ हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद दोनों टुनटुनी चिड़िया की सास और टुनटुनी अपने गिले शिकवे मिटाकर साथ रहती है। ये देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है।